हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम और स्पीड के प्रश्नों की। दोस्तों जो प्रश्न होते हैं जिनमें बस या ट्रेन रुक रुक कर चले, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, एक बस की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है। एसएससी में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, 2001 में और 2006 में। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, बस हो चाहे ट्रेन हो और वो रुक रुक कर चले, तो ऐसे प्रश्नों को आप 2 सेकंड में कर देंगे। देखिए कैसे। एक बस की चाल दोस्तों कितनी है, बस की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, अगर ये रुक रुक कर नहीं चलेगी तो 1 घंटे में दोस्तों कितना चलेगी, 54 किलोमीटर चलेगी। लेकिन दोस्तों ये रुक रुक कर चलती है, इसलिए इसकी चाल कितनी हो जाती है, इसकी चाल हो जाती है दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। बस की चाल थी 54 किलोमीटर पर आवर। अगर ये बीच में कहीं पर भी नहीं रुकती तो 1 घंटे में दोस्तों कितनी चलती, 54 किलोमीटर चलती। लेकिन ये रुक रुक कर चली है, इसलिए 1 घंटे में कितनी चल पाई है, 45 किलोमीटर चल पाई है। क्लियर है। चलना कितना था, 54 था, लेकिन चल कितनी पाई है, 45 चल पाई है। तो देखिए क्या करेंगे, 54 चलना था, चल कितनी पाई, 45, उसे माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने का एरर आया, 9 किलोमीटर एरर आया। मतलब 9 किलोमीटर कम चली है। अगर कोई भी रुकावट नहीं आती तो 1 घंटे में सीधा कितनी चलती गई, 54 चलती, क्योंकि 54 की चाल है। लेकिन रुक रुक कर चली है तो 45 किलोमीटर चल पाई है, 9 किलोमीटर कम चल पाई है। बात समझ में आ गई, कितना कम चल पाई है दोस्तों, 9 किलोमीटर कम चल पाई है। आपसे क्या पूछा है कि प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है, समय पूछा गया है। समय दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। क्लियर है। दूरी कितनी है, 9 की है। क्लियर है। चाल कितनी की है, हमेशा पहली वाली चाल लेंगे, पहली वाली। तो चाल कितनी है आपकी, 54 किलोमीटर प्रति आवर, और दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर की। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर से आप किलोमीटर काट देंगे, 9 1 कम 9 कटेगा, 9 छिक्के 54, तो 1/6 आ गया। और ये क्या आ गया आपका, घंटा, मतलब आवर। तो 1/6 घंटा लेती है। अब इसको क्या करना है, आपको मिनट में ले जाना है। क्या करना है दोस्तों, मिनट में बनाना है। तो 1/6 मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो 6 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे तो 6 का 10 बार कट जाएगा, 1 का 10 का मल्टीप्लाई 10 ही आ जाएगा। तो 10 मिनट हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 10 मिनट। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है, तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। एसएससी में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर राह में कोई रुकावट नहीं आएगी तो 80 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। क्लियर है। 1 घंटे में दोस्तों कितना चलेगा, वो चलेगा 80 किलोमीटर पर आवर चलता है। अगर कोई रुकावट नहीं आती तो कितना चलता है दोस्तों, वो 1 घंटे में 80 चलेगा। लेकिन रुकावट आने के कारण उसकी चाल कितनी हो गई दोस्तों, 60 की हो जाती है। कितने की हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है रुकावट के कारण। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो देखिए पहले चाल कितनी थी, 80 थी, बाद में कितनी होगी, 60। कितने का एरर आया, 20 किलोमीटर का एरर आया। क्लियर है। देखिए कैसे, समझिए क्वेश्चन को। अगर दोस्तों राह में कोई रुकावट ना आए तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 80 की चाल है। लेकिन रुकावट आने के कारण उसकी चाल कितनी हो गई, 60 की हो गई। जब 60 की हो गई तो दोस्तों 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 60 चलेगा। पहले चलता 1 घंटे में 80,
लेकिन रुकावट के कारण कितना चलेगा, 1 घंटे में 60, पहले 80 था बाद में 60, कितना कम चलेगा, 20 किलोमीटर कम चलेगा। तो 20 किलोमीटर निकल के आ गया दोस्तों आपका। कितना कम चल रहा है वो, 20 किलोमीटर कम चल रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, दूरी बट्टे चाल। क्लियर है, दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी आपकी 20 किलोमीटर की। चाल है पहली वाली रखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर दोस्तों आप किलोमीटर से तो किलोमीटर काट दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा 20 एकम 20, 20 चौके 80, तो ये कितना हो गया, 1/4 बचा क्या, आवर बचा, मतलब 1/4 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ मिनट में पूछा है तो क्या करेंगे, इस घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ गया आपका आंसर। 4 से काट दो, इसको कितनी बारी जाएगा, 15 बारी जाएगा। 15 एकम 15 मतलब 15 मिनट। समय कितना निकल के आ गया, 15 मिनट। क्या पूछ रहा था, प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, प्रति घंटे 15 मिनट रुकता है। 1 घंटे में कितना रुकता है, 15 मिनट। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सोनाक्षी सिन्हा साइकिल पर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करती है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में तय करेगी। एसएससी में 2 बार आया है, 1994 में और 2005 में। क्लियर दोस्तों, अब देखिए टोटल दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर की है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को। वो क्या करती है दोस्तों, उसकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करती है। समझ में आई बात, मतलब 10 किलोमीटर चलेगी, ये दूरी है आपकी 10 किलोमीटर की, तो वो 10 किलोमीटर चलेगी, फिर क्या करेगी, 20 मिनट आराम। क्लियर है, वो फिर 10 किलोमीटर चलेगी दोस्तों और 20 मिनट आराम करेगी। वो फिर 10 किलोमीटर चलेगी और 20 मिनट आराम करेगी। वो फिर 10 किलोमीटर चलेगी, लेकिन अब 20 मिनट आराम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उसकी चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर की थी। टोटल दूरी कितनी तय करनी थी, 40 किलोमीटर दूरी तय करनी थी। तो लास्ट में उसकी जब 40 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी फिर तो आराम ही आराम है, फिर यहाँ पर समय काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आके दूरी पूरी हो गई। टोटल 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 10 और 10 20, 10 30 और 10 40, यहाँ पर आपकी दूरी 40 किलोमीटर की तय हो गई। क्लियर दोस्तों, वो 10 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट आराम करती है, फिर 10 किलोमीटर चलेगी 20 मिनट आराम, फिर 10 किलोमीटर चलेगी फिर 20 मिनट आराम, फिर 10 किलोमीटर चलेगी तो उसकी 40 किलोमीटर की पूरी दूरी तय हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वह कितनी देर में तय करेगी, समय पूछ रहा है। समय क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्लियर दोस्तों, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। अब देखिए यहाँ पर 20 मिनट यहाँ पर आराम किया है, 20 मिनट यहाँ पर, 20 मिनट यहाँ पर, टोटल आराम कितना किया है उसने, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा उसने आराम में निकाल दिया। टोटल दूरी उसे कितनी तय करनी है, दूरी है दोस्तों आपकी कितनी, 40 की। 40 की दूरी है। चाल दोस्तों कितनी है, चाल है आपकी 8 की, 8 की चाल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 से 40 को आप काट देंगे, कितनी बारी कटेगा, 5 बारी कटेगा। तो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है, कितना समय लगेगा, 5 घंटे का। लेकिन उसने क्या किया है, इस 40 किलोमीटर की दूरी को रुक रुक कर तय किया है, 20 मिनट का आराम कर करके तय किया है। अगर वो बीच में 20 मिनट का आराम नहीं करती तो इस 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती। लेकिन उसने आराम भी तो किया है, कितना टोटल आराम किया है उसने, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आराम। तो 40 किलोमीटर की दूरी उसने कितने समय में तय की है, 5 घंटे तो ये हो गए, और 1 घंटा हो गया ये आराम वाला। आराम में भी तो उसने 1 घंटा खर्च किया है, तो टोटल हो गया आपके 6 घंटे। बात समझ में आई दोस्तों। अगर वो बीच में आराम नहीं करती तो 40 किलोमीटर की दूरी को 8 की चाल से सीधा 5 घंटे में तय कर लेती। लेकिन उसने 1 घंटा आराम में खर्च कर दिया, तो वो भी तो जोड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में
बी ऑप्शन क्या हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर पर आवर पाई गई, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर चाल 42 किलोमीटर पर आवर पाई गई। औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। देखिए दोस्तों, जब वो रुक कर चली तो 28 किलोमीटर उसकी चाल थी। कितनी? 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी। कब? जब वो रुक कर चली। और जब रुकने का समय हमने हटा दिया तो उसकी चाल कितनी थी? 42 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी? 42 किलोमीटर पर आवर थी। तो 1 घंटे में वो कितनी चलती? 42 चलती बिना रुके। रुकने का समय हटाकर चाल कितनी है? 42। अगर रुकती नहीं कहीं पर तो 1 घंटे में कितनी चलती? 42। लेकिन रुक कर चली तो उसकी चाल कितनी होगी? 28 की होगी। तो 1 घंटे में 28 ही चलेगी। अगर बिना रुके चलती तो 42 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, लेकिन रुक कर चली है तो कितनी चली है? 28 चली है। कितनी कम चली है? तो 42 में से क्या करिए आप, 28 को माइनस कर दीजिए। कितनी कम चली है आपको पता चल जाएगा, 14 किलोमीटर कम चली है। क्लियर दोस्तों, 14 किलोमीटर कम चली है। आपसे क्या पूछा गया है? प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। कितने समय के लिए? समय ही तो पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है, आपको मालूम है, दूरी बट्टे का चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की है, तो 14 किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चाल कौन सी रखते हैं? हमेशा पहले वाली जो आपकी बिना रुके होती है। तो 42 की चाल है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल है। तो किलोमीटर से आप किलोमीटर यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, 14 कम 14, 14 तिहाई 42, तो कितना हो गया? 1/3 घंटा। हमें इसमें क्या करना है? मिनट में लाना है। तो 1/3 मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 3 से काट दो कितनी बार? 20 बार। 20 एकम 20, इसका मतलब 20 मिनट का क्या समय लगेगा? 20 मिनट का। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो रुक कर बस चले या फिर रुक कर ट्रेन चले, ऐसे प्रश्नों को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों टाइप चेंज करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा टाइप। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अब इस प्रश्न में क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैं आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे सर इसे तो हम बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब आपको क्या दिया जाए? भिन्न में दिया जाए। क्या दिया जाए? भिन्न में दिया जाए, तो आप इसे लिख लीजिए। क्या दिया गया है आपको? 6/7 दिया गया है। क्लियर है? एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है। जब भिन्न में चलता है दोस्तों तो उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, और कितना लेट हो जाता है? 12 मिनट लेट हो जाता है। कितना? 12 मिनट वो लेट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है। जब आपको दोस्तों भिन्न में दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, और नीचे लिखेंगे दोनों का अंतर, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा के। तो 7 में से 6 को घटा देंगे, 6 कम है, कितना बचेगा? 1, तो 1 लिखेंगे नीचे। ज़्यादा में से कम का अंतर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका ऊपर 5 होता और नीचे आपका 3 होता तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 5, 3 का अंतर 2, तो नीचे 2 लिखना है। चाहे ऊपर वाली संख्या बड़ी हो चाहे नीचे वाली, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, नीचे लिखेंगे दोनों का अंतर, चाहे ऊपर वाली संख्या बड़ी हो चाहे नीचे वाली बड़ी हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए 6/7 था, ऊपर वाली ऐसी की ऐसी लिख दो, नीचे उसका अंतर, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/1 से। आ गया दोस्तों आपका आंसर 12×6 72। कितना? 72 मिनट निकल के आया है। लेकिन मिनट में तो आपका आंसर नहीं दे रखा है, घंटे में दे रखा है। तो 72 मिनट क्या होती है? 60 मिनट का 1 घंटा। तो 1 घंटा 12 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 72 को क्या बोल सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 1 घंटा 12 मिनट
बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। जब भिन्न में दिया रहेगा तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रहने दो, बटे में उसका अंतर लिख लो, जो आपको समय दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। पहुंचने में कितना समय लगता है ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है उसे कर लीजिए सही। आपको क्या दिया गया, 1.1/2, इसे सही करेंगे। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ये फ्रैक्शन आ गया आपका। जब भी भिन्न में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को आप ऐसे ही रहने दीजिए और बटे में क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर। तो 3 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, चाहे ऊपर संख्या बड़ी दी जाए चाहे नीचे दी जाए, अंतर आ गया 1 का। ठीक है, समय कितना है, 20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट का आपका समय दिया गया है। इसी समय से मल्टीप्लाई कर दो इसका 3/1 का। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे इसमें कर देना है। 20 से 1 कितना हो जाएगा, 60 मिनट आ गया। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा आ गया आपका सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय करेगा। दोस्तों आपको फ्रैक्शन में दिया गया है कितना, 6/7। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रखेंगे, बटे में क्या आएगा, दोनों का अंतर। तो 6 और 7 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बटे में आप 1 रख लेंगे। ठीक है, समय कितना दिया गया है, 25 मिनट का समय दिया गया है। क्लियर है, 25 मिनट। इसी से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/1 का। तो अब 25 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 150, 150। 150 नहीं दिया गया घंटे में, तो देखिए 150 मिनट हैं। ये कितनी है दोस्तों, 150 मिनट है। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का 1 घंटा, फिर 60 जोड़ दो 120, मतलब 120 मिनट के 2 घंटे। तो कितने बचे, 30 मिनट। ठीक है, कितने बचे दोस्तों, 30 मिनट बचे। 2 घंटा 30 मिनट, यही तो बचा। तो 2 घंटा 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है। कितना दे रखा ऑप्शन में, 2.5 घंटा। तो 2 घंटा 30 मिनट क्या होता है हमारा, 2.5 घंटा ही तो होता है। तो 2.5 घंटा हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। 2.1/2 का मतलब क्या है, 2.5 घंटा। क्लियर है, तो 2.5 घंटा हो गया हमारा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसे 1 से 2 बार रिपीट कीजिए तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। और पसंद आया है वीडियो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।